ये शादी नहीं हो सकती, बारात वापस जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आज आपको बताऊंगी एक ऐसे दुल्हा के बारे में कि जिसने मटन कढ़ाई न खिलाने पर न सिर्फ बारात का रुख वापस घर को मोड़ा, बल्कि किसी दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। हम में से बहुत से लोगों के लिए शादियों पर जाने की एक वजह तो नए जोड़े को मुबारकबाद पेश करना, सलामी देना, और दूसरी सबसे अहम वजह मजेदार खाने खाना है। अक्सर शादियों के खाने पर मेहमान अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताते पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात तो ये इज्जत का मसला भी बन जाता है, यानी खाने के मामले पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाता। पाकिस्तान भर में लोग अपनी हैसियत से बढ़कर शादी में आए मेहमानों को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जानेंगे एक ऐसी बारात के बारे में कि जहां बारातियों को खाने में मटन कढ़ाई पेश न की गई तो दूल्हा बारात वापस ले गया और दूसरी लड़की से जाकर शादी कर ली। भारत की रियासत ओडिशा के जिला जयपुर में शादी की तकरीब में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब बारातियों को खाने में मटन कढ़ाई पेश नहीं की गई। 27 साल दूल्हा रमाकांत पुत्रा पर न सिर्फ नाराज हो गया बल्कि शादी से ही इनकार कर गया। दुल्हन वालों ने दुल्हा और उसके घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुल्हा मुसलसल झगड़ा करता रहा और बारात वापस ले गया। बाराती अपने एक अजीज के घर ठहरे और रास्ते में पड़ने वाले एक गाँव की लड़की से दुल्हा की शादी करवा कर वापस अपने गाँव लौट गए ताकि बारात खाली वापस आने का ताना कोई न दे। कैसी अजीब सी बात है कि इंडियन रियासत ओडिशा के शहर सुकंडा में गुज़िश्ता बुध कुछ ऐसा अजीबो गरीब हुआ। शादी की तकरीब अजीबो गरीब यादगार बनकर रह गई। एक ऐसी तकरीब के जिसपे दुल्हा अपने खानदान और दोस्त अहबाब के हमरा बारात लेकर अपनी होने वाली दुल्हन को लेने पहुंचा। तमाम रस्में भी निभाई गयी, मगर जब खाना खुला तो हालात बदल गए। 27 साल दूल्हा रमाकांत जिला केंझर का रहने वाला है और गुज़िश्ता हफ्ते शादी के लिए बारातियों के साथ सुकंडा ब्लॉक के बांडा गाँव पहुँचा था। शादी के पंडाल में पहुँचने पर दुल्हन के कुंबे ने उनका इस्तकबाल किया। जरूरी रसूमात के बाद खाने के लिए डाइनिंग हॉल ले गए। इससे पहले कि बाराती खाना शुरू करते, लड़के वालों को मालूम हुआ कि लड़की वालों ने खाने में मटन का इंतजाम ही नहीं किया और ये बात उनके लिए काबिल कबूल नहीं थी। बारातियों ने मटन के सालन का मुतालबा किया, लेकिन मटन दस्तयाब नहीं था। बारातियों की दुल्हन के खानदान और वहाँ खाना पेश करने वालों के साथ बहस हो गयी। सूरत हाल फौरन बिगड़ गयी। जब रमाकांत को मालूम हुआ कि शादी की तकरीब में दुल्हन के घर वालों ने मटन नहीं पकाया तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। अगरचे दुल्हन के कुंबे ने उनसे शादी न तोड़ने की बहुत इल्तिजाएं की, लेकिन फिर मामला इतना बिगड़ चुका था कि दुल्हा वाले शादी को तैयार नहीं हुए और अपने रिश्तेदारों के साथ वापस चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। दूल्हा रमाकांत वहाँ से इसी जिले में अपने एक रिश्तेदार के घर गए और दिन के बाकी हिस्से में वहीं कयाम किया। वापस घर आने से पहले उसी रात तकरीबन 30 किलोमीटर दूर फुलजारा गाँव में एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। इस इलाके की ये रिवायत है कि दूल्हा एक मर्तबा सेहरा सजाकर घर से निकल गया तो शादी करके ही वापस आता है, इसलिए रमाकांत शादी करके ही वापस गया ताकि बिना दुल्हन के घर जाने पर लोगों से ताने न सुनने पड़े। लेकिन दूसरी जानिब दुल्हन के मुस्तकबिल के हवाले से ट्विटर पर सार्फिन ने इस वाक़े के रद्द-ए-अमल में अपनी राय का इजहार किया है। बाज़ सार्फिन इस बात पर ताज्जुब का इजहार करते पाए गए कि ऐसी किसी वजह पर बात यहाँ तक कैसे पहुँच गयी कि शादी तोड़ने की नौबत आ गयी। एक ट्वीटर सारिफ सूजी कहती है, लड़की के वालिदैन को शुक्र अदा करना चाहिए कि वो उनकी बेटी से शादी किए बगैर चला गया। जाहिर है वो अहमक शख्स था। रचना कहती है कि सच में सिर्फ गोश्त के लिए लड़की का मुस्तकबिल और ख्वाब तोड़ दिए और उसके कुंबे की बेइज्जती कर दी। मिस कृष्णा भालिया ने लिखा कि वाह, बेटे की शादी करवाने आए थे या मटन खाने। नारायण ने अपने रद्द-ए-अमल में लिखा कि दूल्हे की इस हरकत से दुल्हन मुस्तकबिल की अजियत से बच गई है। दीपिका साहू नामी सारिफ ने तंजिया लिखा कि उड़िया वाली होने के नाते मैं ये बिल्कुल समझ सकती हूँ, शादी की दावत और बगैर मटन के ना। सोशल मीडिया सारिफिन के रद्द-ए-अमल के साथ साथ ये खबर इंडो पाक और दुनिया भर में उर्दू और हिंदी समझने वालों में भी वायरल हो रही है और लोग इस बात पर हैरान हैं कि मटन न मिलने पर शादी तोड़ दी गई। कुछ लोगों का कहना था कि दुल्हे वालों को एहसास करना चाहिए था, जहाँ सारी रसूमात निभाई गई, जहेज भी तैयार किया गया तो यकीनन कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से मटन नहीं पक सका। लेकिन दुल्हा वालों को तो अपने दुल्हा वाले होने का घमंडी बहुत होता है। इस बारे में भारतीय अवाम का कहना है कि मुल्क में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी तहरीकें चलने के बावजूद अब तक लड़के वाले अपनी मनमर्जी करने और लड़की वालों को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। लड़की वालों को हमेशा कमतर और हकीर समझा जाता है। जहेज के नाम पर मुंह मांगी फरमाइशें पूरी करवाई जाती हैं। दुल्हा, उसके खानदान के लोग, उसके दूर दराज के रिश्तेदार भी अकड़ते फिरते हैं। लड़की वाले मजबूर होते हैं कि वो इस सारे ड्रामे को बर्दाश्त करें। तहम अब भारत में भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है। भारतीय अवाम का कहना है कि अब जनता जाग रही है, बेटी भी बेटे से किसी तौर कम नहीं। और आज के इस मॉडर्न दौर में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अगर हम
रंग लेकर चलेंगे, रीति रिवाजों में फंसे रहेंगे तो भारतीय अवाम कभी भी खुशहाली की जानिब नहीं जा पाएगी। अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अगर किसी के साथ विदा कर रहे हैं तो फिर जहेज देने की क्या जरूरत है। ताहम दूसरी जानिब कुछ समाजी हलकों का कहना है कि बिना दहेज बेटी को किस तरह से विदा किया जा सकता है, और भारत की पढ़ी लिखी आवाम का यही मानना है कि बेटी बोझ नहीं कि उसे सर से उतारा जाए। बहुत देखभाल के साथ उसका रिश्ता करना जरूरी है, चाहे इसमें कुछ वक्त लग जाए।